हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? होप सब बढ़िया ही होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे होंगे। मैं हूं मानसी, आपकी इंट्यूटिव टारगेट कोऑर्डिनेटर। आज हम जानेंगे कि अपकमिंग लाइफ के जो आपके अपकमिंग मंथ है या वीक है, ये मंथ की ही रीडिंग है, तो उसमें क्या क्या आपके पास आने वाला है और आप कैसे इसे मतलब हैंडल कर सकते हैं। हम इससे आपकी देखेंगे क्या आने वाला है, क्लैरिफाई लेंगे और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। और एक बात, प्लीज़ टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसके साथ भी मैं मोटिवेट भी करती हूँ। आप प्लीज़ बने रहें मेरे साथ और कभी अपने आप को अकेला ना समझें। इस जर्नी में हम एक साथ ही बढ़ेंगे। आपके साथ मैं हमेशा से हूँ, इसका ख्याल रखिए। थैंक यू सबको जो मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। ओके, तो देन हम देखते हैं आज की रीडिंग में हमारे पास क्या आने वाला है अपकमिंग मंथ में। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर, कास्ट, रिलीजन कोई मायने ही नहीं रखता है। अगर आपके साथ एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो ये आपके लिए है। आप जब भी इस रीडिंग पे आएंगे उसके ही अपकमिंग मंथ के लिए ही होगा, ठीक है। तो हमें यूनिवर्स वही वीडियो तक ले जाती है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है उसी टाइम के लिए। इस चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ। और रेजोनेट आपसे ज़रूर करेगा। अगर रेजोनेट नहीं करता है उस सिचुएशन के साथ, तो आप लेटर उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो तब नहीं करेगा, थोड़े दिन के बाद करेगा। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एनर्जी हमारी शिफ्टिंग होती रहती है और एनर्जी शिफ्ट में हम कभी कभी एडवांस में उस चीज़ को देख लेते हैं और फिर बाद में हमें पता चलता है नहीं ये तो हमारे साथ आने वाले वक्त में होगा, अभी नहीं हुआ है। तो ये मेरे एक्सपीरियंस है। प्लीज़ बने रहे। तो देखते हैं स्पिरिट गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के अपकमिंग मंथ के लिए, मुझे गाइडेंस दीजिए। ओके, पहला कार्ड आ चुका है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, तो 2 कार्ड और हैं। एक है 3 ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मेरे व्यूअर्स के साथ कोई सेलिब्रेशन आ रही है, वो है मनी रिगार्डिंग, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, वाह, लगता है ये आपको स्टेबिलिटी देगा और आपको, मेरे मल्टीपल मैसेजेस हैं, देख लेते हैं एक एक करके। बॉटम के डेक में है 9 ऑफ कप्स, यानी आपको पूरा फुलफिल कराएगा ये चीज़ें। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ हम बात करते हैं पहले। अगर कोई लोग, ये तो क्लियर कट मैसेजेस है, लव के रिगार्डिंग है, मतलब लव में आपका सेलिब्रेशन आ रही है जो आपको स्टेबिलिटी देगा। अगर आपका उनसे सेपरेशन चल रहा है या तो बातचीत बंद है या बातचीत थोड़ी बहुत हो रही है, शायद वो आपको कोई चीज़ है जो ऑफ़र करेंगे, आपको कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। ओके, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो और 2 ऑफ कप्स है, तो आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम का ही जर्नी दिख रहा है। तो उसमें आपकी कोई एक आपको कोई सेलिब्रेशन, मतलब एक मौका मिलेगा जो आपका कोई हैप्पीनेस का, आपका जो इमोशनल हैप्पीनेस का, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अर्थ एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वो भी हो सकते हैं, और या तो कप है जो हमारा कैंसर, स्पाइसेस का, वो भी हो सकते हैं। या ये कब तक देंगे वो मून की एनर्जी है, लेकिन हाँ आपको इस अपकमिंग मंथ में ही मिलेगा, ये मुझे पता चल रहा है, क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। वो कोई गिफ्ट दे सकते हैं आपके पार्टनर, या आपके पार्टनर ऐसा कोई कमिटमेंट आपके साथ कर सकते हैं जो आपको विश को फुलफ़िल करा देगा। अगर थोड़ा बहुत बातचीत है या कम बातचीत है, लेकिन फिर भी ये वाला मौका आ रहा है। या तो किसी के, हाँ अगर वो वाली बात है, ठीक है, मैं एक बात और भी देखूंगी। अगर कोई करियर के लिए भी देख रहा है
तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छी प्रमोशन आ सकती है, या तो कुछ अचीवमेंट मिल सकता है सडनली, जैसे कि कोई कोई इंक्रीमेंट हो सकता है। जैसे कि अभी फाइनेंशियल ईयर भी चल रहा है, तो मतलब अचानक से आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, जिसका आप सेलिब्रेशन करेंगे, आप इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है, इस पैसा का। और शायद कुछ घर के लिए ले सकते हैं, जो आपको मतलब आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। कोई अपना नया गाड़ी लेने की सोच रहा होगा, टीवी लेने की, फ्रीज, फ्रीज़ ये तो, और वॉशिंग मशीन जो भी है, सो वो चीज़ आप ले सकते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है आप सेलिब्रेशन करेंगे, होटल भी जाके आप खाना खा सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो भी आ रहा है कि आपको ये मतलब अच्छा खासा सैलरी मिल सकता है, या तो आपको पैसा मिल सकता है प्रमोशन के थ्रू, या तो इंक्रीमेंट के थ्रू, या तो आपको बोनस भी मिल सकता है। तो इस बोनस को आप यूज़ करेंगे किसी बार में जाके, पब में जाके। अगर सिंगल है तो बार पब में जाएंगे, और फैमिली है तो आप उनके साथ भी ये सेलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, पूरी फैमिली के साथ। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है, तो जिनके लिए जो मैसेज है वो रेजोनेट कर लेंगे। हाँ, और एक मैसेज आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए। अगर कोई रिलेशनशिप थर्ड पार्टी में था, मैं और एक कप लेना कप बोल रही हूँ मैं, और एक कार्ड लेना चाहूँगी। अगर कोई रिलेशनशिप थर्ड पार्टी में है तो वहाँ के रिगार्डिंग क्या है मैसेजेस। ओके, वो हर्मिट मोड पे है, तो शायद तो अपने आप को वो अकेला या हर्मिट मोड पे, डेविल का कार्ड है, हेरोपेंट। किसी की अगर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी का सिचुएशन, इसका मतलब है कि किसी की शादी पे अगर किसी थर्ड पार्टी का बुरी नज़र है, तो शायद वहाँ से वो अपने आप को अकेला कर सकते हैं, हर्मिट के मोड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है, अंडरस्टैंड। तो ये बहुत कम लोगों के लिए है, क्योंकि जो बुरी नज़र है वो आपकी शादी पे है, जिन लोग की शादी है, ठीक है। बॉटम की एनर्जी में देख रहे हैं, हाँ, ये अब बहुत ज़्यादा बोझ महसूस करते हैं। वो आपको कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जिनकी शादी मैरिड हुई है, न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं, लेकिन क्यों है, मैं अभी वो क्लैरिफाई करूँगी। जो थर्ड पार्टी में है ये क्लैरिफाई करना चाहूँगी, हर्मिट क्यों है यहाँ पर। एक कार्ड फोल्ड हो गया, या वो पास्ट के रिग्रेट कर रहे हैं, शायद आपको छोड़ के उन्होंने थर्ड पार्टी पे ज्वाइन किया है। इसका ना पछतावा उनको बहुत है, वो अपने आप को गिल्ट मान रहे, इसलिए अकेला कर रखा है। वो थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, अंडरस्टैंड। तो वो आपको शायद छोड़ चुके हैं और थर्ड पार्टी में गए होंगे, लेकिन वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तकलीफ़ में है इसका मतलब नहीं है कि आप जंप करके उनसे बात करना स्टार्ट करो, नो। वो अपनी सक्सेस का इंतज़ार कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। वो शायद सोचे होंगे कि मैं यहाँ पर चला जाऊँगा तो मेरा सक्सेसफुल रहूँगा, बट नहीं रहा सिचुएशन। 3 ऑफ पेंटिकल, या 3 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल, तो वही है। वहाँ पर बहुत मतलब कोऑपरेशन नहीं है, शायद वो डेविल की ही नज़र है। वहाँ पर वो कोऑपरेट नहीं कर रही है उनके साथ, मिलजुल के काम नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फूल की एनर्जी है। वो एक नई बिगनिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। किसके साथ, मैं वो भी देखना चाहती हूँ, मेरे व्यूअर के साथ या उसी थर्ड पार्टी के साथ। किसके साथ, नाइट ऑफ कप्स, शायद आपके साथ। आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं, या स्निकी एनर्जी में है, आपको वॉच कर रहे हैं,
आपकी लाइफ को बहुत टटोल रहे हैं। अगर आप थर्ड पार्टी में उनको छोड़ चुके हो और वो काफ़ी हद तक जा चुके हैं, देखिए प्यार पे भरोसा कीजिए पर ब्लाइंडली मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी ना हम इंसान को जज करने में बहुत कर लेते हैं देरी। तो अगर इंसान ऑलरेडी आपको अच्छे टाइम पे छोड़ के गया है, आपके मतलब बुरे वक्त में आपको अकेला करके गया है, तो इंसान वो चाहे जितना भी मतलब वो आपको ऑफ़र करे, वो ऑफ़र उसकी इंटेंशन गुड इंटेंशन नहीं होती है उसकी, वो सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं बार बार। वो टाइम पास वो आपको क्लैरिटी नहीं देगा, शादी मैरिज बच्चे वो सब कुछ नहीं देगा, वो सब ये करेगा। ये क्यों उछल रहे हैं, देखते हैं ये वाला कार्ड क्या है। यस, वर्ल्ड, वो एक नई बिगनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी एक कंप्लीशन हो चुका है, ठीक है, एक एंड हो चुका है। इस रिलेशनशिप का एंड है या तो एक एंडिंग्स के साथ वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। यस, स्पेस अब्रॉड्स, कोई मैसेज कोई बात कहना चाहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए कोई बात आपसे कहना चाहते हैं। फिर से हर्मिट आया है, फिर से हर्मिट है, वो अपने आप को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, ठीक है। वो शायद जूझ रहे हैं अपने सराउंडिंग के लोगों से भी। 5 ऑफ सोर्ड्स, यानी अपने सराउंडिंग के लोगों से भी जूझ रहे हैं, झगड़ में ये कर रहे हैं, वॉरियर बन के खड़े हैं आर्मर पहन के, और फाइट करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन वो फाइट में ये कोई पॉजिटिव कार्ड नहीं है। वो बैलेंस कर रहे हैं अपने चीज़ों के, मतलब अपने ही लाइफ में वो उलझे हुए हैं। ये आपके साथ नहीं है डियर, आप जो भी थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हो वो आपका कोई इशू है ही नहीं, ये इनकी लाइफ की चल रही है, ठीक है। आप सिर्फ अपने हिसाब से रहो, जिसको आना है। यस, टावर मोमेंट, शायद उनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया है, ठीक है। या तो थर्ड पार्टी को आपके बारे में चला होगा या बात चली होगी। अगर शादी में नहीं हो के मतलब लवर होंगे तो पहली वाली के बारे में आपके बारे में पता चला है, तो दैट वो भी एक हो सकता है। 10 ऑफ रॉड्स, अब उनको बोझ लगने लगा है वो रिश्ता, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, वो वहाँ से शायद मूव करना चाहते हैं, और 6 ऑफ वांड्स आपके साथ ये चाहते हैं, वो वहाँ से मूव करके एक विक्ट्री आपके साथ चाहते हैं। तो ये भी एक हो सकता है एनर्जी, क्योंकि आप ही है विश फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस उनकी, जो पहले ही भी हमारा आ चुका था बॉटम के डेक में 9 ऑफ कप्स, वहीं पर आके ख़त्म हो गई रीडिंग। तो ये है हमारी जो रीडिंग है, ये रीडिंग इस तरह से है, जिनके साथ जो रेजोनेट करे, जो मैंने बातें बताई है वो सही है, ठीक है। तो जो पॉजिटिविटी आपके साथ है वो लेते रहिए। मैं आपकी भी देखती हूँ, ठीक है। ये तो इनकी थी, इनकी लाइफ की जो ट्रेजेडी है वो चल रही है, वो अपने आप को बैलेंस कर रही हैं, लड़ रहे हैं, ताकि वो आपके साथ एक नई बिगनिंग शुरुआत कर सकते हैं। उनके लाइफ में एक बहुत बड़ी टावर मोमेंट आई है, शायद थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चला है, या आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के बारे में पता चला है, या तो किसी की बहुत बुरी नज़र है, वो भी एक है, मतलब शादी में जो आपकी बुरी नज़र है, वो थर्ड पार्टी का जो बुरी नज़र है वो भी हो सकता है। सो वो भी है, पता चला है, तो ये मतलब उनके ऊपर एक क़यामत बन के गिरी है, ठीक है। ये आपकी एनर्जी है। पेज ऑफ रॉड्स, आप भी बात करना चाहते हैं उनसे, ये बात सही है, आप बात करना चाहते हैं। कुछ लोग तो यस 6 ऑफ पेंटिकल, आप भी देना चाहते हैं डियर, आप दे चुके हैं ऑलरेडी बहुत कुछ, थोड़ा सब्र रखिए, ठीक है। अगर आपने दिया नहीं है, अगर आपकी एनर्जी वाइस वर्सा है, तो फिर आप इसको दे सकते हैं। अब टाइम है कि आप कम्युनिकेट करें, लेकिन अगर आपने इनफ कर दिया है ऑलरेडी, आपको लगता है कि मैंने इनफ कर दिया, बस हो बहुत हो गया, तो डोंट बदर फॉर इट, ओके। प्यार में कभी चेस करना, देखिए प्यार हो या मोहब्बत हो, परिवार बनाना हो, बहुत सिंपल थिंग होती है। ये सिंपल इसलिए होता है, जो रियली मतलब फीलिंग्स रखता है ना, वो कभी भागेगा ही नहीं आपसे। वो चाहे कितने भी झगड़ा हो जाए, कितने भी चीज़ हो जाए, वो एक हुक आपके ऊपर बना के रखेगा कि ताकि वो ये 10 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद फिर से वापस आके बात करना स्टार्ट करेगा। अगर वो नहीं करता है फॉर द मंथ, फॉर द ईयर, तो है ही नहीं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ कप, वो बहुत मतलब आप उनसे, ये आपकी एनर्जी में देख रही हूँ, आप याद तो कर रहे हो बहुत ज़्यादा, लेकिन अपनी फीलिंग्स को आप अपने तक ही रख रहे हो, बताना नहीं चाहते हो। और आप लेकिन सोच रहे हो कि बात करेंगे तो आप भी पक्का उनसे बात करेंगे, ये बात आप सोच रहे हो,
एग्जैक्टली है ना। आप ये बात सोच रहे हो कि वो अगर बात करेंगे तो आप भी करेंगे। हाँ, इट्स ओके। किंग ऑफ रॉड्स, लेकिन आप अपने पावर में हो और मैं चाहती हूँ आप इसी पे रहो, ठीक है, अपने इगोइस्टिक पावर में रहो। क्या है, इतना भी क्या है। हाँ, अपने ऊपर फोकस करो। जब आपकी क्रेज़ बढ़ जाएगी ना तो वो भी छोड़ के बहुत सारे लोग और भी अटेंशन देने लगेगा। दुनिया में हमारे सबकी कुछ पर्पस आती है, उस पर्पस की तरफ आप बढ़े, ठीक है। आप ये स्टार हैं, आपकी विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। अगर कोई एम्परर, कोई अथॉरिटी का पोजीशन भी आप कोई चेस कर रहे थे, एग्ज़ाम दे रहे थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे ना, तो वो भी आपकी विश फुलफ़िल होने वाली है, क्योंकि आपको मिला है स्टार का कार्ड, ठीक है। आप स्टार हो स्वीट हार्ट, बिल्कुल भी ये मत करो। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपका मेहनत का फल ही मिलेगा आपको, ये इसीलिए आया है। आप अगर कोई चीज़ कर रहे हो अपने लिए, कोई बिजनेस कर रहे हो, कुछ ये कर, आप एम्परर हो, देख रहे हो तो इस पोजीशन पे आप हो। डोंट दे मतलब गो दे आर चेसिंग देम। अगर ये डजेंट मैटर मेल फीमेल जो भी आपको देख रहे हो आप, लेकिन हो ये स्टार, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। आप जो मेहनत कर रहे हो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सो बी पॉजिटिव। और अगर आप नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो, कोई बात नहीं, किसी को मिस करना कभी बुरी बात नहीं होता है। हम प्यार को भूला ही नहीं सकते हैं। और आपको जानते हो ना आप क्यों डिफरेंट हो, क्योंकि आपके दिल में ये गुडनेस है, ये प्यार है, ये इमोशंस हैं, जो हमारी ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है और सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर ये आप इमोशन और ये प्यार को फील ही नहीं करोगे तो आप एक ह्यूमन नहीं कहलाओगे। जो लोग ना सोचते हैं कि हम टफ़ बनेंगे, वो टफ़ नहीं बनते हैं, वो वाइल्डनेस की तरफ चले जाते हैं, एनिमल के जैसा वो होने लगते हैं। लेकिन जिसके अंदर करुणा होती है, प्रेम होता है, भाव होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक इंसानियत को कैरी करते हैं। और इंसानियत जो होता है वो भगवान की तरफ ही आपको ले जाएगा, आपके पाथ, आप राइट पाथ पे हैं, ठीक है। सो मैं आपके लिए गाइडेंस भी देख लेती हूँ, आपको क्या अफर्मेशन करना है और आपकी कौन सी एनर्जी में आपको रहना है। तो मेरे व्यूअर्स के लिए ओके 2 कार्ड आए हैं, वाह। एनिमल्स, मैंने आपको क्या कहा, आई ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑल एनिमल्स। अगर आपके पार्टनर भी एनिमल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप भी उनको भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये एक जोक था, लेकिन एनिमल की जो डॉग होते हैं, कैट होते हैं ना, डॉग कितनी वफादार होते हैं। आप उनसे कितना चीज़ें सीखते हैं, वो हमेशा आपसे लॉयल रहते हैं। अगर किसी के पास कोई पेट है तो उनका ख्याल रखने के लिए भी आपको बताया जा रहा है। अगर आसपास के बर्ड्स हैं, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न स्टार्ट हो गए हैं, वाटर उनके लिए रखिए, उनके लिए पानी और खाने का बंदोबस्त थोड़ा बहुत कर लीजिए, अगर आपकी जितने भी बस में हो आप, ठीक है। सो आई ऑनर एंड रेस्पेक्ट ऑल एनिमल्स, ये अफर्मेशन आपको बोलना है। और एक है द गोल्ड एंड द सिल्वर वायलेट फ्लेम, अफर्मेशन है आई एम द गोल्ड एंड सिल्वर वायलेट फ्लेम। इसमें आपको इमेजिन करना है आपकी जो ऑरा है ना वो गोल्ड है, सिल्वर है, रेडिएंट है। तो आप बताएं ना, आपके पास आया है द किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, आप खुद हो इसमें, और आप हैं एम्परर। आपका 3 कार्ड मिला है। ज़्यादातर मस्कुलिन एनर्जी पे आप हो, स्ट्रॉन्ग हो और मतलब कैरी कर रहे हो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को। तो ये बहुत ही अच्छा है जिस पोजीशन पे आप हो, लेकिन आपको अपने खुद को देखना है, फोकस आप खुद स्टार हो। स्टार माने आप अपने ऊपर स्पॉटलाइट अभी डालो। आपको दूसरों को अपना हीरो बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद हीरो और हीरोइन हो अपने लाइफ के, वो आपको सोचना है, ठीक है। तो आज तक मैं यहीं पर रखती हूँ। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। आपसे रेजोनेट किया है तो मुझे भी एक लाइक दीजिए, ताकि मुझे बहुत खुशी हो, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, और अपने मन में करुणा रखिए और प्रेम से रहिए, ठीक है। ऐसे आशा करती हूँ और दुआ करती हूँ। बाय।